अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बड़े ही खूबसूरत से डोला जैकेट फैब्रिक के गरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसके लिए जो हम मेज़रमेंट ले रहे हैं, इसकी रेडी लेंथ हम 42 इंच रखेंगे। बेस्ट 40 इंच हम रेडी रख रहे हैं, जिसका अगर हम 1/4 करते हैं तो 10 इंच होगा। आसन की लंबाई हमने 13.5 इंच ली है, बट याद रखना है कि ये 13.5 इंच बेल्ट का मार्जिन छोड़ने के बाद है। तो इट मीन्स कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट 18 इंच लेंथ का है, जिसमें कि 2 इंच हमने ऐड किए हुए हैं बेल्ट के। एंड नीचे वाले घेरे की जो लेंथ है वो 24 इंच है। इस तरह से 18 + 24 42 इंच हमारी रेडी लेंथ होगी। अब इस तरह से हमने अपने फैब्रिक को लंबाई में डबल फोल्ड करके फिर इस तरह से अगेन हमने इसको फोल्ड किया है। तो अब ये 4 फोल्डेड फैब्रिक है। सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए ही कटिंग करेंगे। तो जैसे कि हमारे वेस्ट की मार्किंग 10 थी, प्लस 2 इंच हम मार्जिन लिए थे, तो उसमें हमने 1 इंच और बढ़ा लिया। 13 इंच पर हमने इसकी विड्थ लेके कटिंग कर ली है। अच्छा, अब ये जो फैब्रिक है इस पर, क्योंकि ये फ्लावर का पैटर्न है, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसको कटिंग कर लेते हैं और स्टिचिंग कर देते हैं। मिस्टेक यहीं पर हो जाती है कि हमारे फ्लावर जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं होते। तो ये देखिए, मैंने इसको ऊपर पार्ट से अलग कर लिया है और अब इसे मैं टर्न कर लूँगी और ये श्योर करूँगी कि ये हमारे जो पैटर्न जा रहा है ना वो एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब सबसे पहले हम बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे 2 इंच पर और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वेस्ट की मार्किंग हम 10 इंच पर कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट 40 इंच हमने ली थी, जिसका 1/4 करने पर 10 इंच आएगा। प्लस 2 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ से आसन की जो लेंथ है वो हम 13.5 इंच ले रहे हैं। ये मीडियम टू लार्ज साइज़ के लिए काफ़ी ठीक है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से भी हम 10 इंच की ही मार्किंग कर लेंगे, प्लस इसमें 2 इंच का क्रोच के लिए मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से समझ में आएगी। सो ये देखिए, हमने 2 इंच के क्रोच का जो मार्किंग की थी, वहाँ से हमने आसन में इस तरह से गोलाई की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमें नीचे 4.5 इंच पर मार्किंग करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से हम अपने नीचे वाले घेरे को अटैच करेंगे और इस तरह से इन दोनों पॉइंट को तिरछा करते हुए ज्वाइन करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे ही हमने इसकी मार्किंग की थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने 4 फोल्डेड फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी लेंथ 46 इंच है एंड विड्थ हमने 25 इंच ले रखी है। क्योंकि हमें नीचे 24 इंच चाहिए था, तो इसमें 1 इंच हमने एक्स्ट्रा स्टिचिंग का भी मार्जिन ऐड किया हुआ है। तो बॉटम की टोटल लेंथ हम 46 इंच ही रखने वाले हैं, बट इसके ऊपर जो हम नेकर से इसको अटैच करने वाले हैं अपर लाइन को, इसके लिए हमने फैब्रिक को फिर से एक बार फोल्ड किया है और 18 इंच पर मार्किंग करते हुए इस तरह से एक तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने लाइन ड्रॉ की है उसके अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लेंगे, ताकि इसमें जब हम इसको अपने ऊपर वाले पार्ट से अटैच करें ना, तो नीचे वाला जो घेरा है ना उसमें घेरा है, बट आपके थाई के पास ना बहुत ज़्यादा खुला खुला या बहुत लूज़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ गरारे का पूरा लुक ख़राब हो जाता है, बहुत लूज़ हो जाता है और बहुत टाइट भी नहीं हमें लेना है। इसलिए जो मैं आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप मीडियम टू लार्ज साइज़ हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने 4 पार्ट निकाले हैं नीचे के घेरे के लिए, जिसको हम 2-2 पार्ट को अटैच करते हुए एक लेग में यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये ऊपर वाले पार्ट की हम स्टिचिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हमने इस पर लाइनिंग अटैच कर ली है। सिंपल जो हमने ऊपर का फैब्रिक कट किया था उसको रखते हुए लाइनिंग पे आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। सो ऊपर वाले पार्ट के दोनों ही हिस्से को हम आसन के पास से स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेंगे। अच्छा, ये जो तिरछी वाली लाइन जा रही है ना इसके आसन के बाद से, उसको अभी हमें नहीं स्टिच करके अटैच करना है। सो ये देखिए, हमने दोनों साइड पर इसको इस तरह से
स्टिच कर लिया है। इसे अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमने ऊपर वाले पार्ट की स्टिचिंग इस तरह से कर ली है। ये देखिए, अब हम बेल्ट को रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं तो आप कर सकते हैं कि पहले थोड़ा सा 1/2 इंच इसे फोल्ड करते हुए एक बार स्टिच कर लीजिए। फिर उसके बाद अगेन जितनी भी आप इसकी बेल्ट की विड्थ रखना चाहते हैं, जैसा भी आपके पास जितनी भी चौड़ाई का बेल्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको एक बार और फोल्ड कर लीजिए। बट अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक बार में ही रख के इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको कंप्लीट बेल्ट की स्टिचिंग कर ली है। हमने मेज़रमेंट ले ली थी कि जितनी हमारे पास बेल्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको फोल्ड किया है। सेफ्टी पिन की हेल्प से अब इसमें हम इलास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे। इसके दोनों एंड्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ाते हुए हम 2-3 सिलाई इसमें लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। अब ये जो पार्ट थोड़ा सा हमने ओपन छोड़ा था इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए, उसको भी इस तरह से हम स्टिच करते हुए क्लोज़ कर देंगे। सो ये हमने अपने गरारे के ऊपर वाले पार्ट को रेडी कर लिया है। अच्छा, इस तरह से हमें बेल्ट को स्ट्रेच करना है जिससे कि इसकी जो गैदरिंग है ना वो सभी पूरे बेल्ट पर एक जैसी हो जाएगी। अब हमने नीचे वाले पार्ट को लेना है। तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने 4 पार्ट किए थे घेरे के लिए, एक लेग के लिए 2 पार्ट थे। तो पहले हम एक लेग के दोनों पार्ट को इस तरह से अटैच कर लेंगे स्टिच करते हुए। तो ये मैंने देखिए इसको अटैच कर लिया है। तो ये मेरे एक लेग का घेरा है। ये देखिए, अब इसके ऊपर साइड पे जहाँ पर हमने 18 इंच का मार्जिन करते हुए इसकी कटिंग की थी ना, वहाँ पर ऊपर साइड पे जहाँ से अटैच करना है वहाँ पर हमें बड़े धागे की स्टिचिंग चलानी है, क्योंकि यहाँ पर हमें गैदरिंग करनी है इसकी। तो इस तरह से हमें एक थ्रेड को पकड़ना है और फिर इस तरह से इसकी गैदरिंग बना लेनी है। इसी तरह से हम इस पूरे ही घेरे में गैदरिंग्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें नीचे भी हम लाइनिंग यूज़ कर रहे हैं। तो लाइनिंग की जो यहाँ पर हमने विड्थ ली है ऊपर साइड पे, जितना हमें गैदरिंग के बाद हमारी विड्थ है ना उतनी ही हमें ऊपर लेनी है। और नीचे थोड़ा सा हमने इसको उसी तरह से तिरछा करते हुए कट किया है। तो बहुत नॉर्मल है, आप इस तरह से लाइनिंग को अटैच कर सकते हैं। अब जिस तरह से हमारे ऊपर वाले पार्ट में ये बीच का ज्वाइन आ रहा है ना, उसी तरह से लाइनिंग में भी आ रहा है। उनको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ही हम मिलाते हुए इस पर स्टिचिंग करते हुए लाइनिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि पहले से अगर हम लाइनिंग को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर लाइनिंग में भी बहुत ज़्यादा हमें फैब्रिक लेना पड़ेगा, साथ ही उसमें भी क्या होंगे बहुत सारी गैदरिंग्स बनेंगे, जिससे ये थाई के पास फिर अच्छा लुक नहीं आएगा, बहुत ही मोटा मोटा सा लगेगा, जिससे कि आपके पूरी फिटिंग का लुक ख़राब हो जाएगा। अब इस घेरे को हम गरारे के ऊपर वाले पार्ट से अटैच करते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे मेज़र कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट इसकी मेज़रमेंट आई है दोनों ही पार्ट की। तो यहाँ हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हम दूसरे वाले लेग के घेरे को भी इस पर अटैच करेंगे और बीच की सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। नीचे साइड पे हम इसे फोल्ड कर सकते हैं या चाहें तो आप पिको भी करा सकते हैं। So this is the final look of this garara. Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.